चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। ठीक है, बना दूंगी। और बहू, ये कुछ मेडिसिन का लिस्ट है, मैं इसे रोज लेती हूँ। आते आते आज ले आना। इतने सारे मेडिसिन? हाँ, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और गैस्ट्रिक का भी रखना पड़ता है, साथ में डाइजेशन के लिए, और कभी कभार इमरजेंसी में कुछ जरूरत पड़ जाए तो वो भी रख लेती हूँ। पर इतने सारे मेडिसिन बहुत खर्चा हो जाएगा माँ जी। यहाँ पे आने से पहले निखिल ने मुझे 3 महीनों के लिए खरीद के दिया था, पर अब तो खत्म हो गया है। फिर सोची कि तुम्हें ही बोल देती हूँ, तुम आते आते ले आना। माँ जी, आप इन्हें क्यों नहीं दे देती? वही ले आएंगे ना। मैं जिस रोड से घर आती हूँ वहाँ पे एक भी मेडिसिन स्टोर नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बहू, मैं सुनील को लिस्ट दे दूंगी। कम से कम 10,000 रुपए का मेडिसिन खरीदने बोल रही थी। उनका इतना खर्चा कौन करेगा? मैं तो उन्हें यहाँ पे फ्री में काम करवाने रखी हूँ। माँ, मुझे ब्रेकफास्ट दे दो जल्दी से। अरे मैं तो डाइनिंग टेबल पे कब से लगा दी हूँ, जा खा ले। और सुन बेटा, ये मेरा मेडिसिन लिस्ट है, आज शाम को आते आते ले आना। माँ, मेरे आने तक आप इंतजार थोड़ी करेंगी, मैं तो लेट हो जाऊंगा। स्वाति को ही दे देती, वो जिस रूट से आती है वहाँ पे बड़े बड़े मेडिसिन स्टोर्स हैं, डिस्काउंट में मिल जाता। क्या? ओह ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, रहने दो, मैं निखिल से फोन करके मंगवा दूंगी। अरे नहीं माँ, मुझे ही दे दो, मैं कल ले आऊंगा। क्या तुमने सच में वो लिस्ट ले लिया उनसे? क्या जरूरत थी लेने की? हाँ, बोल तो रही थी ना वो कि निखिल भैया से मंगवा लेंगी। अच्छा, माँ यहाँ पे रह के सारा काम करेगी और मेडिसिन बड़े भैया को बोलेगी खरीदने के लिए। कुछ भी बोलती हो तुम स्वाति। तुम चुप करो। दिन भर घर पे टीवी देखती है, फैन एसी सब चालू रहता है, उसका बिल कौन देख रहा है? हम कर रहे हैं ना। तो बड़े भैया बस मेडिसिन नहीं ला सकते? और जब माँ बड़े भैया के पास रहती थी तब क्या तुम उन्हें हर महीने मेडिसिन खरीद के दे आती थी? बकवास बंद करो सुनील, और थोड़ा डिप्लोमेटिक बनो, नहीं तो शहर में बचत नहीं कर पाओगे। तुम्हारे भैया की फैमिली गांव में रहती है, खर्चा कितना होता होगा उनका, हमारा सोचो पहले। मालती जीजी कुछ गलत नहीं बोल रही थी। मैं बहू की इतनी मदद करती हूँ, पर वो मेरे लिए मेडिसिन लाने को मना कर दी। ठीक है, आज से मैं उसी से ही काम करवाऊंगी। शाम हो गई और स्वाति ऑफिस से घर पहुंची। माँ जी, आप सो रही हैं अभी तक? मुझे बहुत भूख लगी है। मेडिसिन नहीं था ना, तो तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसीलिए कुछ बना नहीं पाई आज। बहू, खाना आज तुम ही बना दो। मैं? हाँ माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं ही खाना बना देती हूँ। मैं आज खाना बना ली तो माँ जी मुझसे रोज काम करवाएंगी। एक काम करती हूँ। माँ जी। हाँ स्वाति, क्या हुआ? माँ जी देखिए ना, मैं आटा गूंद रही थी और लगता है जैसे बहुत पानी हो गया है। आप आइए ना किचन में। हाँ चल। अरे इतना सारा पानी क्यों डाली है? मुझे रोटी बनाना कहाँ आता है माँ जी, मुझे तो बस राइस बनाना आता है। रोटी तो नौकरानी बना देती थी ना। अच्छा छोड़, मैं ये कर देती हूँ, तू सब्जी बना दे। ये दिन भर घर पे बैठी रहेंगी और मैं सब्जी बनाऊंगी? हरगिज नहीं। स्वाति झूठ मूठ का अपना मोबाइल उठाई और ऑफिस से कॉल आया है ये बोल के वहां से चुपचाप निकल गई। और 1 घंटे बाद, अरे ये स्वाति तब से फोन पे बात कर रही है क्या? सब्जी तो बना ही नहीं। मेरा खाने का वक्त हो गया।
मैं भी ना किसके लिए इंतजार करके बैठी हूँ। उस दिन भी सुधा रोज की तरह सारा खाना बनाई। फिर अगले दिन, बहू आज तुम्हारा छुट्टी है ऑफिस, जाओ घर की साफ सफाई करो। साफ सफाई? मैं वो सब नहीं करती माँ जी, काम वाली करती थी ना, और वो तो गांव गई है, इसीलिए आप ही कर दीजिए ना। अरे बहू, तुम तो घर की लक्ष्मी हो, तुम्हें ही घर साफ सुथरा रखना चाहिए, तब जाके घर में उन्नति होगी और खुशहाली आएगी। ऐसा मैं नहीं, मेरी सासू माँ बोलती थी। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं कर दूंगी, पर खाना आप बना देना प्लीज। मेरे से कुछ ना कुछ काम जरूर निकलवाएगी, यही सोच के रखी है। मेरे से ज्यादा चालाकी कर रही है, मैं भी देखती हूँ तुझे। और कोई रास्ता नहीं था स्वाति के पास। उस दिन वो पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से की, और झाड़ू पोछा खत्म हो जाने के बाद उसे जोर से भूख लगी। माँ जी, सारा काम हो गया, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, चलिए ना खाना खा लेते हैं अब। वैसे क्या बनाए हैं खाने में? खाना में कहाँ बना पाई बहू। नहीं बनाए? क्यों? तुम्हारा ज्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा, ये सोच के शायद तुमने मेरा मेडिसिन नहीं लाया। फिर मेरी तबीयत भी दिन व दिन बिगड़ते जा रही है। इस हालत में मैं काम कैसे करूंगी बताओ? मुझसे तो 10 मिनट खड़ा भी नहीं हुए जा रहा। पर माँ जी, आपने बोला था कि खाना। बहू जाओ ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। जैसे उस दिन निशा का बनाया हुआ खाना तुम्हें पसंद नहीं आया था, और तुमने क्या किया, फटाफट मोबाइल में ऑर्डर कर दिया था। ठीक वैसे ही आज हम सब के लिए ऑर्डर कर दो। चलो जल्दी करो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। अब स्वाति के पास कोई चारा नहीं था, वो सबके लिए खाना ऑनलाइन मंगवाई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब स्वाति की सासू माँ सारा काम अकेले नहीं करती थी, बोल बोल के स्वाति से आधे से ज्यादा काम करवाती थी। अब स्वाति भी बहुत गुस्सा हो गई थी, पर मुंह पे कैसे बोलेगी। सुनील भी ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। पति के साथ इस बारे में बात ही नहीं कर पा रही थी स्वाति। फिर एक दिन सुबह, अरे बेटा सुनील, आ गया तू? आ जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए कुछ बना देती हूँ खाने में। ठीक है माँ, हो जाऊंगा फ्रेश। आप मेरे पास बैठिए तो सही। अरे स्वाति, स्वाति। आप आ गए? मेरे लिए क्या लाए हैं? वही सब तो दिखाने बुलाया हूँ। ये लो तुम्हारे लिए सलवार सूट, जैसा तुमने बोला था ठीक वैसा ही लाया हूँ। वाह, बहुत सुंदर है, थैंक यू। और ये लो बेटे के लिए टॉय कार, और माँ आपके लिए ये साड़ी। साड़ी? मेरे लिए? हाँ माँ, इतने महीनों से मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं खरीदा है, तो सोचा कि एक अच्छा वाला साड़ी ही ले लूं। आपको पसंद आई ना माँ? बहुत सुंदर है बेटा, बहुत सुंदर। मुझे भी बहुत सुंदर लग रहा है। माँ जी, आपके पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं, क्यों ना आप ये साड़ी मुझे दे दें? वो क्या है ना, सुनील कभी मेरे लिए इतना कॉस्टली साड़ी नहीं लाए हैं। स्वाति, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ले आऊंगा। सुनील, ये वाला मुझे बहुत पसंद है, तो मैं यही ले लूंगी। माँ जी की तो उम्र हो गई है, इतना कॉस्टली साड़ी पहन के वो मेंटेन नहीं कर पाएंगी, खामखा खराब हो जाएगा। हाँ हाँ बहू, कोई बात नहीं, मेरे से ज्यादा तुम पे ये साड़ी जचेगी, रख लो तुम। और रही बात साड़ी की, तो निखिल और निशा ने मुझे इतने सारे साड़ियाँ दिए हैं कि रोज एक एक साड़ी पहनूं तब भी महीनों निकल जाएंगे। माँ जी, मेरे मायके से होली के लिए जो साड़ी आई है वो आपको बहुत पसंद आई थी ना, आप उसे ले लीजिए और होली के दिन पहन लेना, बहुत जचेगा आप पे। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें।
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।